बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 22 फरवरी 2021 है और नाजरीन, आज की इस वीडियो में दो अहम वाक़ियात आप लोगों की खिदमत में पेश करने वाला हूं, जिससे यकीनन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तानी सियासतदान इक़्तिदार से बाहर रह के इक़्तिदार में दोबारा आने के लिए इस कदर बेचैन और बेकरार क्यों कर रहते हैं। नाजरीन, इक़्तिदार में दोबारा आने के लिए ये लोग इस कदर जिल्लत, इस कदर खिफ़्फ़त, इस कदर खजालत, इस कदर शर्मिंदगी क्यों कर ये लोग गवारा करते हैं। इन दो वाक़ियात के सुनने के बाद आपके लिए इस नतीजे पे पहुंचना कतई तौर पे मुश्किल और महाल नहीं होगा। नाजरीन, एक वाक़े का ताल्लुक आसिफ अली जरदारी साहब के साथ है और दूसरे वाक़े का ताल्लुक उनके पैरोकारों के बकौल जो है इमाम इनकिलाब हजरत मौलाना फजल उर रहमान साहब की जात के साथ है। नाजरीन, यकीनन आपको याद होगा कि जब आसिफ अली जरदारी साहब सदरे पाकिस्तान थे तो उनके लिए चाइना से 2 गाड़ियां इंपोर्ट की गई। नाजरीन, JIT तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इन गाड़ियों के रकम की अदायगी भी पाकिस्तान से नहीं की गई, बल्कि दुबई में आसिफ अली जरदारी साहब के एक मुबैना फ्रंट मैन हैं अब्दुल गनी अंसारी साहब। उन्होंने बराह रास्त दुबई से चाइना में गाड़ियों की रकम की अदायगी की है। और नाजरीन, इसके अलावा ये भी एक हैरत अंगेज इंकशाफ है जो JIT तहकीकाती टीम मंजर आम पे लाई है अपनी रिपोर्ट में, और वो ये कि गाड़ियों के जिम्मे वाजिबुल अदा जो इंपोर्ट ड्यूटी थी, जो रकम बनती है तकरीबन 1 करोड़ 42 लाख रुपए बनती है, तो वो इदरीस नामी शख्स के नाम पे की गई। 2011 में इंपोर्ट ड्यूटी अदा की गई। इदरीस नामी शख्स के नाम पे 1 करोड़ 42 लाख रुपए वो इंपोर्ट ड्यूटी की रकम थी। और नाजरीन, हैरत अंगेज इंकशाफ जो JIT तहकीकाती टीम ने अपनी रिपोर्ट में किया है वो ये कि इदरीस नामी शख्स जो है ये 2008 में फौत हो चुके थे। तो ये मुहय्यरुल अकूल कारनामे जो है ये एक जरदारी सब पे बारी जो है वो ही कर सकते हैं, या इमाम इनकिलाब हजरत मौलाना फजल उर रहमान साहब ही इस किस्म के इनकिलाबी कारनामे कर सकते हैं। नाजरीन, अब मौलाना फजल उर रहमान साहब के वाक़े की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, निगरान दौर में मुस्तफ़ा खर साहब को वापडा का वजीर बनाया गया। जैसे ही वो वापडा की वजारत पे मुतमक्कन होते हैं, बड़ा जमान होते हैं, तो इमाम इनकिलाब हजरत मौलाना फजल उर रहमान साहब एक रिक्वेस्ट और एक डिमांड और एक फाइल जो है वो मुस्तफ़ा खर की खिदमत अक़दस में पेश करते हैं। ये जो डिमांड का लफ्ज और फाइल का लफ्ज नाज़रीन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये इंतहाई मुहज़्ज़ब पैराए में ये वाक़या मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। इन शार्ट सीधे साधे लफ्जों में जब मुस्तफ़ा कर वापडा के वजीर थे तो मौलाना फजल उर रहमान साहब ने तहरीरी तौर पे उनसे एक रिश्वत मांगी, एक रिश्वत तलब की। मौलाना फजल उर रहमान साहब ने उस दरखास्त में लिखा कि मेरी गाड़ी जो है वो 4 व्हील ड्राइव नहीं करती और मुझे देहाती इलाकों में जाना पड़ जाता है, इसलिए मुझे अच्छी गाड़ी जो है वो फराहम कर दी जाए। मुस्तफ़ा कर साहब ने कौन से जेब से, अपनी जेब से जो है गाड़ी की फराहमी मुमकिन बनानी थी। उन्होंने फौरन उस फाइल पे जो है ना अपने सिग्नेचर के साथ चंद रिकमेंडेशंस लिखी कि मौलाना फजल उर रहमान साहब के लिए अच्छी साफ सुथरी गाड़ी जो है मुहैया की जाए, फराहम की जाए, और अगर उस गाड़ी में कोई मुरम्मत करने की भी जरूरत हो तो वो मुरम्मत करके भी मौलाना फजल उर रहमान साहब के हैंड ओवर कर दी जाए। नाज़रीन, ये गाड़ी जो है मौलाना फजल उर रहमान साहब के पास रही, लेकिन एक वक्त आया कि जब मुस्तफ़ा कर साहब रिटायर्ड हुए, उन्हें उस ओहदे से हटा दिया गया। उसके बाद वापडा के जो चीफ है वो जनरल जुल्फ़कार साहब अपॉइंट हुए, और जनरल जुल्फ़कार साहब के बारे में कहा जाता है कि वो सख्त मिजाज थे, और आते ही उन्होंने हुक्म जारी किया कि इदारे की जो गाड़ियां बतौर
रिश्वत किसी भी वजीर को या किसी भी शख्स को दी गई है, वो गाड़ियां फौरी जो है जब्त की जाए, वापस उन लोगों से ली जाए। नाजरीन, ये वाकया बयान किया है मौलाना फजल उर रहमान साहब के करीबी दोस्त भी रहे हैं जिया शाहिद साहब। जिया शाहिद साहब कहते हैं कि मौलाना फजल उर रहमान साहब का उस पिजारो गाड़ी पे जो है वो बाकायदा दिल आ गया था। मौलाना फजल उर रहमान साहब उस पिजारो गाड़ी पे बाकायदा आशिक हो गए थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आसिफ अली जरदारी साहब चाइना की 2 गाड़ियों पे आशिक हो गए थे और उनकी कुछ रकम की अदायगी जो है वो दुबई से की गई और इंपोर्ट ड्यूटी की अदायगी एक मरे हुए शख्स के नाम पे की गई। तो ऐसे ही मौलाना फजल उर रहमान साहब जो है ना पिजारो गाड़ी के इश्क में मुब्तला हो गए थे। खैर, जब मौलाना फजल उर रहमान साहब को पता चलता है कि वो गाड़ी वापस ली जा रही है तो मौलाना फजल उर रहमान साहब ने एक FIR दर्ज करवाई और वो जो है ना जनरल जुल्फकार साहब की खिदमत में पेश कर दी कि वो गाड़ी चोरी हो गई है। उसके बाद में जब तहकीक की गई तो तहकीक से नाज़रीन ये पता चला कि मौलाना फजल उर रहमान साहब के इस्तेमाल में वो गाड़ी अब भी मौजूद है और उस गाड़ी का मौलाना फजल उर रहमान साहब ने पेंट करा के सिर्फ रंग तब्दील किया है और जो FIR मौलाना फजल उर रहमान साहब ने सबमिट कराई थी वो उनके एक कारकुन के मोटरसाइकिल चोरी की FIR थी। नाज़रीन, इस किस्म की वारदातें ये लोग डालते रहे हैं। ये अपने करप्शन के तरीका कार के जरिए, नित नए इनोवेशंस के जरिए, जाहिर है इनकी क्रिएटिव एबिलिटी सिर्फ करप्शन में ही आज तक कोई सामने आ रही है। तो इन्होंने मैकियावेली को भी नाजरीन मात दे दिया और मैकियावेली के हवाले से मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में तफसीली गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं। नाजरीन, इन 2 वाकयात से यकीनन आप इस नतीजे का बआसानी इस्तेंबात कर सकते हैं कि क्यों कर जब ये इक्तिदार से बाहर होते हैं तो ये मछली की तरह तड़पते हैं, सिसकते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं, कुफर के फतवे लगाते हैं और तजल्लुल की हद तक ये गिरने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि अपनी जेब से ये जो है ना 44 लाख की लस्सियां तक पीने के लिए तैयार नहीं होते और ये सरकारी खजाने से, गरीब टैक्स पेयर्स के पैसे से जो है ये अय्याशियां करते हैं और ये यही चाहते हैं कि ये जो गरीब टैक्स पेयर्स का पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो लोग टैक्स में दे रहे हैं कि हमारी जात के ऊपर जो है वो खर्च होता रहे। तो यही वजूहात है नाजरीन कि ये किसी भी हद तक गिर जाने के लिए तैयार होते हैं। कभी एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाते हैं, ठीक है, और कभी उन्हीं बूटों में लेटने को जो है ना अपनी सादत समझते हैं। नाजरीन, यही 2 वाकयात आज आप लोगों की खिदमत में पेश करने थे। आसिफ अली जरदारी साहब का जो वाकया है वो बिल्कुल नया है, नया इंकशाफ है, ठीक है। कल से ये जो है ना रिपोर्ट गर्दिश कर रही है, लेकिन मौलाना फजल उर रहमान साहब के ये वाकया जो है इससे पहले भी एक वीडियो में तफसीली तौर पे मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं। लेकिन चूंकि दोनों वाकयात में रिजम्बलेंस मौजूद थी सेनेट इलेक्शन से पहले, तो मैंने जरूरी समझा कि इन लोगों का हकीकी और मकरू चेहरा और किरदार जो है वो आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर अयां करके पेश कर दूं। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।